प्रथमार्गौ न पथमूलमग्धं न वेदो सखानां सर्वेत संगौ अन्योर अन्यो पापम विवर्जते सखान वृत्तो जन्म जन्मो न भूयः। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जन्म जन्म के पाप और पुण्यों को लेकर के भगवान के सखा आज भगवान के संग वृंदावन में यात्रा कर रहे थे। उन पापों के कारण रास्ते में अघासुर नाम का राक्षस मिला, जिसने अजगर का भेष बनाकर मुंह खोल के रखा हुआ है और मुंह भी इतना खोला है, कहते हैं धरती से आकाश तक, एक होठ धरती पर एक आकाश में। आकाश माने कोई लिमिट नहीं है, 1 फुट भी हो सकता है धरती से, 2 फुट भी हो सकता है, वो आकाश कहलाता है। ग्वाल वालों ने कान्हा से कहा, कान्हा हमारी मैया कहती थी कि वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, ये गुफा बड़ी सुंदर दिख रही है और इस गुफा में तो साधन सुविधा भी बहुत है, हमारे झोला झंगाड़े सब टंग जाएंगे, खूंटी कितनी सफेद सफेद है। अजगर के बड़े बड़े दांत, ग्वाल वाल खूंटी समझ के भगवान ने कहा कि जो जगह देखी नहीं है ना उसमें बिना पूछे घुसना नहीं चाहिए, आपत्ति आ जाती है। तो भगवान की बात ना मानी, सखा जिद करने लगे, नहीं नहीं कान्हा हम कब कब आएंगे वृंदावन, तू तो आ जाएगा, तू तो बड़े बाप को है, हम तो गरीब गुर्रे, आज तेरी कृपा से वृंदावन आए, सब जगह घुमा दे, सब जगह गुफा दिखा दे। महाराज हमारी कथा में वृंदावन में सब देश के लोग आवे, कुछ 2 बार आ गए हैं तो उनके साथ एक आध नया आवे, वो नया जो आता वो ऐसे ही करे विचारो, ऐसे भाई हम तो पहली बार आए वृंदावन, तू तो 2-3 बार आ गो, हमें सब दिखा दे, हमें सबे घुमा दे, हमें सब कर दे। तो सबे घुमावे के चक्कर में सबरे घोंटू छील के आ गए मेरे पास में। मैंने क्या हुआ तो का रिक्शा पलट गया और जैसे तैसे जान बची है गुरुजी। इसीलिए तीर्थ में जब आप जाएं तो मेरी बात मान करके एक दिन शांति से पहले विश्राम करें, भगवान का ध्यान करें, तीर्थ का सम्मान करें और उसके बाद में साधु महात्माओं का दर्शन करें, कुछ प्रवचन सुने, फिर उसके बाद में देवताओं के तीर्थों के दर्शन करें। पर जब तक तीर्थ का नॉलेज सही ना हो तब तक दर्शन वर्शन शांति से रखें। तीर्थों में बड़े बड़े भ्रम में डालने वाले लोग घूमते हैं, उनको गाइड कहते हैं। कुछ गाइड तो ऐसे रहते हैं कि तीर्थ हुआ ही नहीं और तुम्हें पूरी दुनिया घुमा दी उन्होंने। कुछ रिक्शे वाले ही ऐसे हैं कि तुम्हें उसी गली में घुमाते रहेंगे, वृंदावन बिहारी आएगा ही नहीं शाम तक। समस्या एक नहीं है, बहुत सारी हैं संसार में। अनजान प्राणी की भावना से न जाने कौन कौन खेलता है। ये जो औलादें तुमने पैदा की है ना, ये तुम्हारी भावना से तो खेल रही है। तुम्हारे भाव का फायदा औलाद उठा के तुम्हें तकलीफ में डाल दे, मन चाही बात सिद्ध करवा ले। आज भगवान कृष्ण को भावना में फंसा लिया मित्रों ने, ले चले भगवान को संग। जैसे ही घुसे, भगवान को पता था अजगर है, पापी डस लेगा, पर इनको इनके कर्मों का दंड मिलना चाहिए। भगवान लेकर चले गए दंड दिलवाने और अजगर ने मुंह बंद करके लोट लगाने लगा। अब तो अंदर पेट में ये गिरे इधर उधर धड़ाम धुड़ूम, बड़ी मुश्किल में जान। अब इनके पास में क्या था, एक ही चीज बची थी, काना बचा ले, काना बचा ले, काना। मैं तुमसे भी कह रहा हूं, ऐसे कभी डसा डसी हो जाए, कोई जंगल में सांप सूप डस ले तो बस चिल्लाना शुरू कर दो, काना बचा ले, काना बचा ले, काना बचा ले। क्योंकि पैर के अंगूठे के नीचे फन को दबा के रखो, काना ने बचा ही लेगा। चिल्ला के देखो, कोशिश करके देखो। मौसी सांप ने डस लियो, मौसा सांप ने डस लियो। ये मौसा कहाँ से बचाओ, ये तो चूहा के मारे खुद को घूमे घर में। इसीलिए मौसा मौसी चाचा चाची को चिल्लाने से बढ़िया है कि उसको ही चिल्लाओ। मौसी का घर 15 किलोमीटर है, चाची का घर 27 किलोमीटर है, काना हर जगह मौजूद रहता है, वो तुम्हारी सुन लेगा। पहली आवाज भगवान को, वो ही सब खड़ा कर देगा।
कोई किसान, कोई लकड़हारा, कोई बनवासी मिल जाएगा वहीं इर्द गिर्द तुमको, पर जरा चीख भगवान को लगाओ, पुकार भगवान को लगाओ। सारे मित्र कान्हा बचा लो, कान्हा कान्हा बचा लो। भागवत में 6 महीने तक संकट भोगा भगवान के मित्रों ने। जब उनके पाप नष्ट हो गए तो भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करके उन्हें बाहर ले आए, चक्र से पेट फाड़कर। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान ने कर्म व्यवस्था में अपने मित्रों को भी माफी नहीं दी, चाहे वो सुदामा हो, चाहे वो उद्धव हो, और चाहे वो मधुमंगल श्रीदामा हो। कर्म की व्यवस्था ही अद्भुत व्यवस्था है, उसमें भगवान लफड़े में पड़ते नहीं है। जैसा करो वैसा ही भरो। आपको लगता है भगवान माफ कर देते माफी मांगने से? ना, अगर माफी मांगने से माफी मिल जाए तो पूरी दुनिया में सजा किसी को नहीं होगी। मनुष्यों की जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि आपको बिल्ली देखने को नहीं मिलेगी, फिर बिल्ली की भी कथा बन जाएंगी, वो सुननी पड़ेंगी आपको। फिर आपको चूहे नहीं मिलेंगे दुनिया में, कुत्ते कुतिया नहीं मिलेंगे महाराज, माफी मिली तो। इसीलिए एक बिल्ली छोटी सी रहवे 1.5 फुट की, 8-7 बच्चे जन्म देवे 6 महीने में। क्यों? ये सब मनुष्य थे पहले, पाप कर करके पाप कर करके पाप कर करके यहां तक पहुंच गए कि बिल्ली के पेट से जन्म लेना पड़ रहा है। और सुनो ना, बिल्ली क्या करे, 8 बच्चे को जन्म देवे, 8 में से 1 मिनट में 4 बचे, 4 तो खुद ही खा जाए अपने बच्चों को। बिल्ली और कुतड़ी ये दोनों यही करती। इसीलिए दूसरों का हिस्सा खाने वाला व्यक्ति कुतड़ी बिल्ली बनेगा और अपने ही बच्चों को खा जाएगा। और सुनो, तुम कितने महान हो, हल्को सो डंडा ले लो, बिल्ली भाग जाए, कुत्ती भाग जाए, सब भाग जाए, तुम्हारे मारे हल्के डंडे से डरें? कुत्ता आ जाए तो बिल्ली के पास में कोई डंडा नहीं है, बिल्ली आ जाए तो चूहे के पास कोई डंडा नहीं है। ये पाप की वजह से ऐसा है। चूहे को बिल्ली मारती है, बिल्ली को कुत्ता मारता है, ये नियम परंपरा पापी शरीर में रहती है। तुम्हें तो भगवान मारे तो मरेंगे, नहीं तो तुम मरने वाले। हाँ महाराज, जन्म मरण हानि लाभ ये सब प्रभु के हाथ में तुम्हारा। मनुष्य के ऊपर डंडे का डर नहीं चढ़ता किसी का। अघासुर का कल्याण परमात्मा ने किया।